दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम और बड़ी वीडियो आई है आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। बता दें, 4 जुलाई को गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस्लाम के बारे में और स्पेशली हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में ऐसी चीजें कही और इतना ज्यादा मुसलमानों का साथ दिया कि इनकी खुद के पार्टी के मेंबर्स इनसे खफा हो गए। बता दे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पहले भी कई दफा बताया है कि अगर हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है तो हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी का जज्बा होना चाहिए। पर इन्हीं के पार्टी के कुछ नफरत फैलाने वाले लोग ये समझ नहीं सकते। इस वीडियो में आप देखोगे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे देश में गाय को गौ माता माना जाता है, लेकिन गौ माता के नाम पर किसी का भी लिंचिंग करना बहुत गलत बात है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को धमका के रखना, डरा के रखना गलत बात है। और ये तक कह दिया कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बनता है और हिंदुत्व में अगर मुसलमान नहीं और हिंदुस्तान में अगर मुसलमान नहीं तो हिंदुस्तान ही नहीं। अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो आई है जहां एक तरफ मुसलमानों को गलत ठहराया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से, वही मोहन भागवत जी ने मुसलमानों का साथ देकर बता दिया कि हिंदुस्तान मुसलमान से भी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारे देश में फिर से एक बार एकता, अमन, शांति बरकरार हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सब मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते हैं, अब ये बात मैं कह रहा हूं तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये पहल की। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए। आप ये जरूर कहेगा क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसा मामला नहीं है कि आप लोग नहीं समझते। ऐसे भी होंगे, चलेगा, ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है। आज स्थिति है क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते हैं। उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, हिंदू समाज अपने परंपरा, प्रकृति, बुद्धि, मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो, नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। और इसलिए ये अपना पवित्र कर्तव्य मानकर हम एक एक कदम हौसले के साथ, पूरे जोर के साथ आगे बढ़े। धीरे जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचना एक दिन जरूर है। और इसलिए मन का विचार पक्का रखिए, उसको बदलिए नहीं। उसकी परीक्षा बहुत कड़ी होगी, बहुत लंबी होगी, लेकिन हमको इस दिशा में चलना ही पड़ेगा। जितना जल्दी प्रारंभ करेंगे उतना कम नुकसान होगा। बस जैसा आपने एक शेर कहा और ये कहा कि वो यहाँ ठीक नहीं है, फिर भी कहता हूँ हाँ, मैं भी एक मेरे ये जो बात रखी मैंने उसके बारे में, वो ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। हमारे अकोला की विजयादशमी उत्सव में इमरजेंसी के बाद और आरिफ बेग साहब को हमने अध्यक्ष के नाते बुलाया था, तो उनके भाषण के अंत में उन्होंने कहा था, बड़ा प्यारा लगा, अंजाम बया, क्या
अंदाज है भैया, अगरचे बहुत खूब है, मगर शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।